हे एवरीवन, सो आज की इस वीडियो के अंदर हम वर्डप्रेस फुल कोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्या आप अपनी एक नई वेबसाइट बनाना चाहते हो, जैसे कि ब्लॉग वेबसाइट हो गया, कॉमर्स वेबसाइट हो गया, पर्सनल वेबसाइट हो गया। सो ये सारे वेबसाइट के माध्यम से आप एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और एक अच्छा सा इनकम भी पा सकते हो। दूसरा चीज़ कि वर्डप्रेस के अंदर आप एक अच्छा करियर बना सकते हो, एक अच्छी कंपनी के अंदर जॉब कर सकते हो और एक अच्छा सा इनकम भी पा सकते हो। तो हमारा यहाँ पे जो वर्डप्रेस फुल कोर्स जो ट्यूटोरियल्स है वो जिन लोगों के लिए हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, जिनके पास यहाँ पे कोई टेक्निकल स्किल ना हो, ना ही कि यहाँ पे कोडिंग लेवल स्किल हो, तो ये लोग पूरे यहाँ पे वर्डप्रेस के अंदर जानेंगे कि एक्चुअल में वर्डप्रेस क्या है, उसका डैशबोर्ड्स क्या है, थीम्स क्या है, प्लगइन्स क्या है, डैशबोर्ड्स के क्या एक्टिविटीज़ है, वर्डप्रेस क्या है, पूरा डिटेल्स में इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। उसके बाद ब्लॉगिंग वेबसाइट हमें कैसे क्रिएट करना है, देन आफ्टर हमें कस्टम थीम डेवलपमेंट कैसे क्रिएट करना है, यूनिक एंड प्रोफेशनल टेम्पलेट के साथ कैसे हमें थीम को डेवलपमेंट्स करना है, हमको वर्डप्रेस वेबसाइट की सुरक्षा और स्पीड के बारे में क्या ध्यान रखना है, इस सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। देन आफ्टर टेक्निकल्स, तो डिजिटल स्किल ब्लॉगर्स, बिजनेस ओनर, जो भी पर्सनल वेबसाइट डेवलपर्स है, वो सारा जो जितने भी हमारे डेवलपर्स है वो इन वेबसाइट के माध्यम से कुछ नया सीख सकते हैं। और इस आप जिस ट्यूटोरियल्स हमारे चेक करोगे, जैसे भी हम डेवलपमेंट्स करोगे, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, तो आप एक अपना नया वेबसाइट भी बना सकते हैं हमारे ट्यूटोरियल चेक करके। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज़ अ वर्डप्रेस। वर्डप्रेस क्या है, ये जो हमें जितने भी हमें ट्यूटोरियल्स यहाँ पे डेवलपमेंट्स किए हमारी चैनल्स के ऊपर, सारे हमें इजी और सरलता भाषा के अंदर हमें यहाँ पे डेवलपमेंट्स किए। तो वर्डप्रेस हमारा स्टार्ट हुआ था 2003 के अंदर। उसके बाद जो वर्डप्रेस है, मैं आपको यहाँ पे सिंपल दिखा रहा हूँ कि वर्डप्रेस एक कस्टम कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम से और ओपन सोर्स फ्री एंड रिसोर्स है, यानी कि आप वर्डप्रेस इजीली डाउनलोड कर सकते हो और कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम से। देन आफ्टर यहाँ पे wordpress.com और wordpress org, ये दोनों यहाँ पे है प्लेटफॉर्म्स। तो मेन हो गया हमारा डॉट कॉम्स। क्या होता है कि डॉट कॉम्स के ऊपर हम वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं और एक होस्टिंग वेबसाइट है, और org की साइट जो है उसके ऊपर से हम थीम डाउनलोड्स कर सकते हैं, प्लगइन कस्टमाइजेशंस और बहुत कुछ हम वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेम्पलेट लेआउट, गुटनबर्ग ब्लॉक, सारा हम यहाँ पे पैटर्न ब्लॉक सब डाउनलोड कर सकते हैं wordpress.org से। देन आफ्टर होस्टिंग्स एंड डोमेन्स की बात करें, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ प्लान दिखाऊंगा यहाँ पे होस्टिंगर्स करके, उसके अंदर से आपको कैसे होस्टिंग करना है, कितने मंथ का आपको प्लान लेना है, क्या लेना है, सारा डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। देन आफ्टर यहाँ पे है वर्डप्रेस बैकएंड्स के बारे में। तो वर्डप्रेस बैकएंड्स में हम क्या जानेंगे, तो एक्चुअल में वर्डप्रेस का डैशबोर्ड्स क्या है, उसके डैशबोर्ड्स की एक्टिविटीज़ क्या है, उसके बाद ब्लॉग और पोस्ट हमें कैसे क्रिएट किया जाता है। ओके, देन आफ्टर मीडिया गैलरी क्या है, थीम्स क्या है, प्लगइन्स क्या है, सारा चीज़ हमें आज के इस वीडियो के अंदर चेक करना है। तो चलो यहाँ पे मैं आपको पहले चेक बताऊंगा कि एक्चुअल में हमारा वर्डप्रेस के अंदर होस्टिंगर प्लान क्या होता है। तो आपको जाना है hostingder.in के ऊपर जाना है और यहाँ पे वर्डप्रेस की होस्टिंग, यहाँ पे आपको प्लान दिखाई देगा। तो सबसे पहले यहाँ पे इन लोगों ने दिखाई दिया है कि जैसे कि यहाँ पे आपके साथ मंथ के वाइज आपको यहाँ पे प्राइस भी दिखा है। तो जैसे आप कोई भी वेबसाइट बनाना चाहते हो, जैसे कि ब्लॉग वेबसाइट हो गया, कॉमर्स वेबसाइट हो गया, पर्सनल वेबसाइट हो गया, तो वो आपके ऊपर है कि आपको वेबसाइट कौन सा लेवल पे बनाना है और आपको कौन सा वेबसाइट के लिए कौन सा प्लान चूज करना है। देखो, होस्टिंग के लिए आपको क्या ध्यान रखना होता है, जैसे कि आपका स्पेस, होस्टिंग का स्पीड, उसके बाद सिक्योरिटी, ये सारा चीज़ों का आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। तो आप एक वेबसाइट के लिए यहाँ पे $69 यानी कि इंडिया रुपीज़ 69 का आप परचेस कर सकते हो। देन आफ्टर आपको 100 वेबसाइट आपको क्रिएट करनी हो, तो उसके लिए आप 190 वाला प्लान भी आप चूज कर सकते हो। देन आफ्टर यहाँ पे 100 वेबसाइट है, लेकिन यहाँ इसके अंदर से आपके फ्यूचर ज़्यादा है, राइट, यानी कि बिजनेस प्लान है, तो आप 299 वाला, 200 290 29 वाला आप प्लान परचेस कर सकते हो। देन आफ्टर यहाँ पे क्लाउड स्टार्टअप है। क्लाउड स्टार्टअप में 699 वाला प्लान है, जिसके अंदर आप 300 वेबसाइट डेवलपमेंट्स यानी कि डोमेन होस्टिंग कर सकते हो। उसके अंदर आप लॉट्स ऑफ जीबीज है, 200 जीबीज है और फ्री डोमेन है। ओके, फ्री बिल्ड टेम्पलेट है, सारा यहाँ पे फ्यूचर दिखाई दिया है।
तो आप ये होस्टिंगर चूज कर सकते हो। इस होस्टिंगर से आप बहुत कुछ नया सीख सकते हो, वेबसाइट कैसे प्लेटफॉर्म पे डेवलपमेंट्स करना है, उसके बाद कैसे होस्टिंग्स करना है, सारा प्लान आप होस्ट परचेस करने के बाद ही आप कर सकते हो। देन आफ्टर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि डैशबोर्ड्स हमारा क्या है, राइट। तो जैसे कि यहाँ पे डैशबोर्ड्स होता है हमारा वर्डप्रेस के अंदर, इसके अंदर सारी एक्टिविटीज़ होती है। जैसे कि यहाँ पे आप मान लो आप ये हमारी एक्टिविटीज़ है, इसके अंदर कहाँ पे कौन सी पोस्ट हमें रिसेंटली पोस्ट अपडेट किए थी वो इसका डिटेल्स यहाँ पे दिखाई देता है। और मेन जो हमारे पॉपुलर जो प्लगइन्स होते हैं उसके बारे में यहाँ पे एक्टिविटी दिखाई देती है। उसके बाद वर्डप्रेस का हमारा कैंप कब है, अब उसका कैरियर्स क्या है, वो सारा चीज़ यहाँ पे हमें दिखाई देता है। देन आफ्टर हमें कोई प्लगइन यूज़ किए होते हैं तो ग्रेविटी प्लगइन्स के अंदर क्या इसका पूरा रिपोर्ट यहाँ पे हम देख सकते हैं। उसके बाद इवेंट का प्लगइन्स होता है कि वर्डप्रेस के अंदर इवेंट कब होने वाली है, राइट, तो उसका अपकमिंग यहाँ पे दिखाई देता है। तो ओवरऑल जो डैशबोर्ड्स होता है, डैशबोर्ड्स के अंदर हमारा जितना भी वर्डप्रेस का एक्टिविटीज होता है सारा डिटेल्स यहाँ पे दिखाई देता है। देन आफ्टर हम बात करते हैं तो अभी पोस्ट की। तो पोस्ट एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो मेरे अभी वेबसाइट है, इस वेबसाइट के अंदर मैंने यहाँ पे पोस्ट ऐड की है और इसका ये पोस्ट का पेज है। जैसे कि यहाँ पे हमने डेवलपमेंट्स किया है कैटेगरीज वाइज पेज। तो मैं आपके इस वीडियो के अंदर कैटेगरीज भी दिखाऊंगा। तो कैटेगरीज हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसका टैग का बेनिफिट क्या है, सारा मैं डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। ये हमारा पोस्ट का डिटेल पेज है। इसी तरह से इसके अंदर टैग लगाए हुए, कैटेगरीज लगाए हुए, यहाँ पे एक्सपेक्ट कंटेंट यूज किए, ये सारा मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पहले दिखाऊंगा। तो यहाँ से आप ऐड न्यू नया पोस्ट क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आप टाइटल ऐड कर सकते हो, उसके बाद यहाँ पे कंटेंट ऐड कर सकते हो। तो देखो पोस्ट किसके लिए, अगर आप एक अच्छी नई वेबसाइट बनाना चाहते हो, ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाना चाहते हो, पर्सनल वेबसाइट बनाना चाहते हो, तो उनके लिए पोस्ट का यूज होता है। तो मोस्ट ऑफली जो हमारे वर्डप्रेस की जो वेबसाइट होती है मोस्टली ब्लॉगिंग के लिए होती है। वर्डप्रेस जो है ब्लॉग के लिए क्रिएट किया गया है। तो हमारे जितने भी डेवलपर्स हैं जो जो इंटरेस्टेड है ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए, तो उनके लिए खास है कि जो पोस्ट है उनका हमें कैसे यूज करना चाहिए, राइट। तो हमें पोस्ट के अंदर अच्छे कंटेंट होना चाहिए। उसके बाद कैटेगरीज हमारे, मान लो कि यहाँ पे मैंने लॉट्स ऑफ कैटेगरी ऐड किए, तो आपके पास 100 पोस्ट हो तो आपको क्या करना है, उस टाइप्स की आपको कैटेगरीज भी ऐड करना है, जिसके हिसाब से आपकी जो वेबसाइट है वो उतनी ही बूस्ट होगी। देन आफ्टर टैग्स का मतलब क्या होता है, मान लो कि आपने कैटेगरीज तो क्रिएट की है, फाइनेंशियल क्राइम ये मेरा एक कैटेगरीज हो गया समझ लो फॉर एग्जांपल, लेकिन मेरे को टैक्स के लिए क्या करना होगा, फाइनेंशियल क्राइम के रिलेटेड मेरे को टैग ऐड करना होगा। क्योंकि हमारा जो सर्च इंजन है वो एसईओ के लिए बहुत ही उपयोगी होता है टैक्स पोस्ट। जैसे कि मान लो टैक्स का मैं आपको एग्जांपल दूं कि आप इंस्टाग्राम के अंदर टैक्स लगाते हो, यूट्यूब के जो वीडियोस होते हैं उसके लिए आप टैग लगाते हो, फेसबुक के ऊपर आप टैग लगाते हो। सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि आप जैसे वर्डप्रेस में कोई भी ब्लॉग वेबसाइट बनाना चाहते हो तो उसकी कैटेगरीज और टैग्स के बारे में आपको बहुत कुछ ध्यान रखना होता है। और यहाँ पे आप कंटेंट ऐड कर सकते हो। यहाँ पे कैटेगरीज मैंने क्रिएट की है, यहाँ पे टैग ऐड करना होता है, यहाँ पे एक्सपेक्ट कंटेंट रखना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारे स्क्रीन के ऊपर मैंने यहाँ पे सिंपल ब्लॉग पेज बनाया है। इसके अंदर यहाँ पे टाइटल्स है, यहाँ पे एक्सपेक्ट कंटेंट है और यहाँ पे नॉर्मल सा कंटेंट है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो मैंने जो अभी जो क्रिएट किया है वेबसाइट वो वेरी लुक एंड फील से, और मेरा जो सिंगल पेज है वो काफी सारा प्रोफेशनल से और एक्स अट्रैक्टिव है, राइट। तो इसी तरह से आपको भी वेबसाइट बनाना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने उसके कैटेगरीज लगाई है, इरा वेहिकुलर क्राइम करके मैंने यहाँ पे कैटेगरीज लगाई है। देन आफ्टर बात करें तो हम पेज की, राइट। तो पेज के अंदर क्या होता है कि स्टैटिक पेज होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो न्यूज रूम, कैरियर्स, कम्युनिटी रिसोर्स, सर्विस, ये सारा हमारा नॉर्मल सा पेज हो गया। इसी पेज के अंदर सब सारे पेज आप क्रिएट कर सकते हो वर्डप्रेस में, जैसे कि अबाउट अस हो गया, कॉन्टेक्ट पेज हो गया, सारा पेज आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। देन आफ्टर बात करें कि मीडिया गैलरी की, तो मीडिया गैलरी एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे कि आपको पोस्ट, यानी कि कोई भी वर्डप्रेस के अंदर आप कोई भी पोस्ट टाइप क्रिएट करो, नया प्लगइन्स क्रिएट करते हो, उसके अंदर कोई पोस्ट टाइप आता है, पेज आता है, तो उसके लिए यहाँ पे इमेजेस आती है, राइट। तो यहाँ से आपको क्या करना होता है, अपलोड्स करना होता है। सारी इमेजेस आप ये मीडिया लाइब्रेरी पोस्ट टाइप में से अपलोड कर सकते हो और हमारी जो वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है उसके अंदर आप उसके पोस्ट के हिसाब से आप डिस्प्ले कर सकते हो। देन आफ्टर मैं आपको डिस्कस करूंगा कि यहाँ पे मैंने टीम की नई पोस्ट टाइप्स क्रिएट की है। तो उसके बाद कोल्ड केस की मैंने यहाँ पे नया
पोस्ट टाइप्स क्रिएट किए। तो ये सारे पोस्ट टाइप हमें कैसे क्रिएट करना है, तो हमारी चैनल से यूट्यूब के ऊपर, इसके ऊपर आप चेक कर सकते हो। उसके अंदर सारे ट्यूटोरियल्स भी है। ट्यूटोरियल्स के अंदर हमने कई सारे डेवलपमेंट्स करके नए प्रोजेक्ट डेवलपमेंट्स किए, तो आप उसी माध्यम से आप कुछ नया सीख सकते हो। तो ये जो वीडियो ट्यूटोरियल है, ये वीडियो ट्यूटोरियल्स के अंदर मैं आपको पूरा ओवरऑल इंट्रोडक्शन दूंगा कि एक्चुअल में वर्डप्रेस में हमें क्या ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पे आप अपीयरेंस में जाओगे तो यहाँ पे थीम्स आती है। थीम्स के अंदर से आप कुछ भी नया थीम्स ऐड कर सकते हो। यहाँ से आप नया ऐड करोगे तो यहाँ पे लॉट्स ऑफ आपको थीम्स फैच होगी। जैसे कि आपको जो थीम चाहिए आप वहाँ से सर्च कर सकते हो। यहाँ पे सर्च बॉक्स दिया गया है, तो यहाँ से आप लॉट्स ऑफ थीम को भी एक्टिव कर सकते हो। उसके बाद आती है प्लगिंग की बात। तो प्लगइन्स का मतलब क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो एक्चुअल में प्लगिंग क्या होता है, वो एक एडवांस मॉड्यूल्स रहता है, एक्सटेंड मॉड्यूल रहता है, आप उसको ऐड ऑन भी बोल सकते हो। तो मतलब आप एक ही प्लगइन्स बना सकते हो और आप वो प्लगइन्स आप 100 वेबसाइट के अंदर यूज कर सकते हो। आपको बार बार कोई कोडिंग करना जरूरी नहीं है। जैसे कि मान लो इन लोगों ने एक ग्रेविटी फॉर्म्स करके यहाँ पे प्लगइन यूज किया, तो वो एक क्या हो गया कि एक्सटेंड मॉड्यूल्स हो गया। अगर मान लो कि मेरे पास 100 वेबसाइट हो, मेरे को 100 वेबसाइट में मेरे को कोडिंग नहीं करना है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल प्लगइन का यूज करूंगा। तो 100 वेबसाइट के लिए मैं 100 प्लगइन ऐड करूंगा, तो मेरा क्या होगा, फंक्शनलिटी मेरे साइड से डन हो जाएगी। तो इसी तरह से हम प्लगइन का यूज कर सकते हैं, हमें बार बार कोई कोडिंग यूज नहीं करना है। अभी मान लो सपोज के कोई हमारा नया डेवलपर से, उसको कोई नॉलेज नहीं है, उसको हुकॉमर्स की वेबसाइट बनाना है, तो वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे थीम्स के अंदर जाएंगे, थीम्स के अंदर जाके यहाँ पे सर्च करेंगे हुकॉमर्स करके, यहाँ पे ऐड न्यू करना है। ऐड न्यू करने के बाद यहाँ पे वो जस्ट सर्च करेंगे हुकॉमर्स। हुकॉमर्स जैसे सर्च करेंगे तो इन लोगों के लिए यहाँ पे हुकॉमर्स में लॉट्स ऑफ फ्री थीम्स यहाँ पे अवेलेबल से। तो आपको जो थीम चाहिए आप वो थीम्स यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हो और उसके साथ कंटेंट भी आप इंपोर्ट कर सकते हो। थीम जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा तो आपको यहाँ पे प्लगइन्स के अंदर से आपको सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे कि आपको कौन से प्लगइन एक्टिव करना है, राइट। जैसे आप प्लगइन एक्टिव करोगे तो आपके बैकएंड्स के अंदर हुकॉमर्स का प्लगइन एक्टिव हो जाएगा, उसकी प्रोडक्ट एक्टिव हो जाएगी और सारा डेटा आपको यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद अपने हिसाब से आप अपना नया कुछ कंटेंट भी ऐड कर सकते हो और एक नया वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, सिंपल। तो वर्डप्रेस बहुत ही सिंपल है और इजी है। अगर लेकिन आपको और भी एडवांस लेवल्स के ऊपर जाना हो, राइट, तो हमारा वर्डप्रेस के अंदर बहुत सारे ट्यूटोरियल्स है, वो मैं अभी आपके आगे एक्सप्लेन करूंगा कि कौन से ट्यूटोरियल्स आपको पहले स्टार्ट करना चाहिए। पीएचपी भी अगर आपको नहीं आता है तो पहले पीएचपी से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि डैशबोर्ड्स क्या होता है, मतलब सारे एक्टिविटीज होती है। यहाँ पे अपडेट आता है, यहाँ पे वर्डप्रेस का अपडेट आता है, लेकिन जो भी आप थीम्स प्लगइन जो भी आप ऐड करते हो तो उसका यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट आ जाता है। तो आपको वर्डप्रेस रिमाइंडर करता है कि आपको प्लगइन ऐड करना है, वर्डप्रेस का थीम अपडेट करना है, सारा अपडेट यहाँ पे आता है। देन आफ्टर मैंने आपको पोस्ट के बारे में दिखाया कि पोस्ट वो डायनामिक है, पेज स्टैटिक है। पोस्ट के लिए हमें ब्लॉगिंग वेबसाइट क्रिएट करना होता है, राइट। कैटेगरीज क्या है वो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया। मान लो कि आपके पास 100 पोस्ट हो, 100 पोस्ट के साथ आपको कैटेगरी असाइन करना होता है, यानी कि सेपरेट करना होता है। अभी मार्केट में मान लो कि आपको एक नया वेबसाइट बनाना है और लॉट्स ऑफ कैटेगरीज है गाइस, जैसे कि डिजिटल कैटेगरीज है, अकाउंट कैटेगरीज है, वो आपके ऊपर है कि आप कौन से लेवल की वेबसाइट बनाना चाहते हो और कौन से वेबसाइट को आप कौन से कंटेंट्स के अंदर कैटेगरी क्रिएट करना चाहते हो। और उसके बाद टैग्स भी आप लगाना जरूरी है। उसके बाद पेज के बारे में मैंने आपको बताया, पोस्ट टाइप्स क्या होता है वो भी मैंने यहाँ पे बताया है और हमारी वीडियोस के अंदर भी पोस्ट टाइप्स सारे अवेलेबल से। प्लगइन्स के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। उसके बाद अभी आता है हमारा सेटिंग्स। तो सेटिंग्स के अंदर क्या होता है, नॉर्मली जनरल सेटिंग्स होता है, जैसे कि डेट चेंज करना, ओके, नेम चेंज करना, साइट का टाइटल चेंज करना, वो सारा सेटिंग्स यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद ही यहाँ पे राइटिंग से रीडिंग से, यानी कि राइटिंग्स के अंदर होता है कि हमारा जो है कंटेंट्स फॉर्मेट मेल सर्वर की यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं। उसके बाद पोस्ट की जो कैटेगरीज होती है उसके रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशंस होता है। देन आफ्टर यहाँ पे रीडिंग से, रीडिंग्स के लिए यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं कि हमें जो होम पेज है वो फर्स्ट दिखाना चाहिए, कि फर्स्ट हम जैसे भी वेबसाइट ओपन करें तो फर्स्ट पेज हमारा कौन सा ओपन होना चाहिए, राइट। तो उसके लिए हमने यहाँ पे रीडिंग के लिए कुछ सेटिंग्स बताई गई है। उसके बाद जो हमारा बाय डिफॉल्ट जो वर्डप्रेस का पोस्ट होता है, वो पेज के ऊपर हमें कितनी पोस्ट दिखानी चाहिए, सारा यहाँ पे सेटिंग्स दिया हुआ है।
देन आफ्टर है यहाँ पे डिस्कशंस की बात करें तो यहाँ पे हमारी कमेंट पोस्ट टाइप्स भी वर्डप्रेस के अंदर बाय डिफॉल्ट आती है। तो यहाँ पे मैं जैसे कमेंट्स यहाँ पे ओपन्स करूँगा तो यहाँ ये जो कमेंट पोस्ट टाइप्स है उसका सेटिंग सारा यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। कि कितना डेज हमें कमेंट दिखाना है, कितने डेज के अंदर क्लोज करना है, सारा डिटेल्स यहाँ पे कॉन्फ़िगर दिया हुआ है। देन आफ्टर मीडियाज की बात करें तो यहाँ पे मीडिया करके ऑप्शन है, तो हम जैसे भी मीडिया के अंदर कोई भी इमेज ऐड करें तो बाय डिफॉल्ट हमारे कितनी साइज की इमेज यहाँ पे क्रॉप हो जानी चाहिए, राइट। उसके रिलेटेड यहाँ पे वीडियोज है और यहाँ पे मैंने सारे सेटिंग्स दिखाए हैं। देन आफ्टर परमालिंक्स, अभी परमालिंक्स का मेन क्या पर्पज है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे परमालिंक के यहाँ पे 6-7 ऑप्शन है, जैसे कि मान लो प्लेन है, उसके बाद डे नेम से, मंथ नेम से, न्यूमेरिक है। मतलब आप जो सिलेक्ट करोगे प्लेन्स उसके अंदर आप आईडी के साथ आपकी यूआरएल जनरेट होगी। डे नेम करोगे तो डे के साथ आपकी पोस्ट की यूआरएल जनरेट होगी। मंथ नेम करोगे तो मंथ के साथ होगी। न्यूमेरिक करोगे तो न्यूमेरिक के साथ होगी। ओके, पोस्ट नेम करोगे तो पोस्ट नेम के साथ होगी। मतलब यहाँ पे परमालिंक का ये यूज है कि आपको यूआरएल कौन से फॉर्मेट में दिखाना है, राइट। देन आफ्टर है यहाँ पे प्राइवेसी। अभी वर्डप्रेस की प्राइवेसी की बात करें तो ये डिफॉल्ट है। आपके वर्डप्रेस में आपको कौन सी प्राइवेसी पेज का टेम्पलेट यूज करना है उसके लिए, राइट। आप यहाँ से नया पेज भी क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट अ न्यू पॉलिसी पेज। देन आफ्टर यहाँ पे मैंने यूज किया है डुप्लीकेट प्लगइन्स। ओके, वो तो यहाँ उसका सेटिंग्स यहाँ पे दिखा रहा है। देन आफ्टर एसीएफ प्लगइन्स भी आप यूज कर सकते हो, कोई कस्टम मेटा बॉक्स क्रिएट करना हो, राइट। तो एसीएफ प्लगइन का आप यूज कर सकते हो, यानी कि आपको कोई कस्टम पोस्ट टाइप क्रिएट करना हो तो कस्टम पोस्ट टाइप भी आप बैकएंड में क्रिएट कर सकते हो। तो ये सारा डिटेल्स आप वर्डप्रेस के अंदर सीख सकते हो। और तो पहले तो अगर जो कोई नया डेवलपर्स हो, कोई टेक्निकल पर्सन हो, ओके, तो उनको तो पहले ये जानना चाहिए मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कि पहले तो वर्डप्रेस का पूरा रीड करो, स्ट्रक्चर देखो, पोस्ट क्या है, इवेंट्स क्या है, पेज क्या है। ओके, हमें प्लगइन्स कौन से यूज़ करना चाहिए। प्लगइन्स की बात अभी मैं डिटेल्स में करूँ तो यहाँ पे मैं प्लगइन्स के अंदर जा रहा हूँ और यहाँ पे लॉट्स ऑफ प्लगइन्स है। वर्डप्रेस में आप सिक्योरिटी जैसे सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे सिक्योरिटी का प्लगइन्स आएगा, राइट। कि सिक्योरिटी के अंदर हमें कौन सा ध्यान रखना चाहिए, कौन सा प्लगइन यूज़ करना चाहिए, वो भी यहाँ पे डिटेल्स में है। मान लो अभी मैं वर्ड डिफेंस वाला जो प्लगइन है वो मैं एक्टिव करना चाहता हूँ, तो लेकिन मैं सबसे पहले वो चेक करूंगा कि उसका मिलियन यूजर्स कितना लोगों ने यहाँ पे एक्टिवेट किया है, उसका रेटिंग्स क्या है, वो टाइम टू टाइम अपडेट हो रहा है कि नहीं। ओके, सारा डिटेल्स मैं यहाँ पे पहले जानूंगा, उसके बाद मैं एक्टिव करूंगा। सेम थिंग थीम्स का भी वैसे ही है कि हमें पहले थीम्स चेक करना होगा, कौन सी थीम्स मार्केट में ज़्यादा चल रही है, उसका रेटिंग्स क्या है, सारा डिटेल्स आपको जानना है। तो और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे थीम्स है, यहाँ से हम थीम्स भी डाउनलोड कर सकते हैं और थीम्स को भी हम एक्टिवेट कर सकते हैं, मैंने आपको दिखाया। तो और एक ऑप्शन है यहाँ पे कस्टमाइजेशंस। यहाँ पे वर्डप्रेस पे कुछ नॉर्मल या तो डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कुछ सेटिंग्स होती है कस्टमाइजेशंस की, जैसे कि आपके थीम्स के ऊपर डिपेंड है कि आपने कौन सी थीम्स डाउनलोड्स की है। तो यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर क्या होता है कि मान लो कि यहाँ पे साइट का लोगो अपडेट करना है, साइट का टाइटल ऐड करना है, उसके बाद यहाँ पे आप फेविकॉन दिख रहे हो, फेविकॉन आपको कौन सा ऐड करना है, राइट। यहाँ पे मतलब नॉर्मल से यहाँ पे सेटिंग्स होती है, वो सेटिंग्स भी आपको चेक करना है। देन आफ्टर यहाँ पे होते हैं मेनूज। आपको मेनूज कैसे सेट करना है, नया मेनूज क्रिएट करना है, उसके लिए भी यहाँ पे हमने ऑप्शंस रखे हुए हैं। उसके बाद होम पेज सेटिंग्स के अंदर से आपको फर्स्ट पेज कौन सा दिखाना है, पोस्ट पेज कौन सा दिखाना है, सारा सेटिंग्स मैंने यहाँ पे दिखाया गया है। देन आफ्टर यहाँ पे एडिशनल सीएसएस। देखो यहाँ पे एडिशनल सीएसएस का मतलब होता है कि यहाँ पे वर्डप्रेस के अंदर थीम्स और के अंदर भी स्टाइल डॉट सीएसएस आती है, लेकिन आपको यहाँ पे भी ऐड करना हो तो आप यहाँ पे एडिशनल सीएसएस ऐड कर सकते हो। यहाँ पे कैसा होता है कि नॉर्मली आप क्लास ऐड करके डायरेक्टली सीएसएस ऐड करोगे तो आपका जो इफेक्ट है वो डायरेक्टली आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जो हमारे कस्टमाइजेशन सेटिंग्स है काफ़ी सारे थीम्स के अंदर अवेलेबल से। तो और एक मैं आपको चीज़ दिखाऊंगा यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे एलिमेंटर्स प्लगइन भी आप ऐड कर सकते हो, उसके अंदर भी आपको लॉट्स ऑफ टेम्पलेट मिल जाएंगे। डीबी बिल्डर है, एलिमेंटर्स है, अवाडा है, राइट। तो ये सारा वर्डप्रेस के बारे में आपको पहले जानना है, उसके बाद आप एक अपना नया वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको नहीं आता है कोडिंग स्किल, टेक्निकल स्किल भी नहीं आता है, तो आप एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, नया सीख सकते हो।
अगर आपको कुछ नया सीखना चाहते हो वर्डप्रेस में एडवांस लेवल्स, तो यहाँ पे हमारी चैनल्स है, वो चैनल्स में आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कि एक्चुअल में आपको क्या स्टार्ट करना चाहिए। यहाँ पे मैं जा रहा हूँ यूट्यूब में और इसके ऊपर मेरी एक चैनल्स है और चैनल्स के बारे में मैं आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ कि हमारे पास अभी तक कितने सारे कोर्स अवेलेबल है। जैसे कि मान लो ये हमारी चैनल से, ये मेरी चैनल से खुद की पर्सनल शैलेश एस गजरे। सो यहाँ पे मैंने वर्डप्रेस के काफ़ी सारे यहाँ पे वीडियो ट्यूटोरियल्स यहाँ पे मैंने डेवलपमेंट्स किए। जैसे कि फर्स्ट मैंने आपको डिस्कस करूँगा कि पहले तो जिन लोगों को पीएचपी नहीं आता है, पीएचपी में ज़ीरो है और पी कोडिंग का कोई नॉलेज नहीं है, तो वो पीएचपी का ट्यूटोरियल भी सीख सकते हैं। अगर आपको कोई कोडिंग लेवल नहीं करना हो, टेक्निकल फ्री हो, तो यहाँ पे हमने डीवी के अंदर डीवी बिल्डर यूज़ कर सकते हो, एलिमेंटर यूज़ कर सकते हो, फ्री है। ओके, फ्री एलिमेंटर बिल्डर आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप नया वेबसाइट भी डेवलपमेंट कर सकते हो। देन आफ्टर यहाँ पे एलिमेंटर्स में हमने 2 वेबसाइट बनाई है, 2 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए, वो भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद आपको थोड़ा एडवांस लेवल पे जाना हो, तो यहाँ पे हमने कस्टम थीम टेम्पलेट कैसे क्रिएट करना है वर्डप्रेस के अंदर, वो सारा हमने यहाँ पे डिटेल दिखाया है। उसके भी हमने यहाँ पे 3 डेवलपमेंट्स किए। तो फर्स्ट स्टेट हमारा ये है, उसके बाद एडवांस थोड़ा जाना हो तो रियल इस्टेट वाला है प्रोजेक्ट, और उसके भी हमें आगे जाना हो तो हु कॉमर्स वाला है। ओके, तो यहाँ पे वर्डप्रेस के अंदर 3 स्टेज है। देन आफ्टर वर्डप्रेस के अंदर आपको प्लगइन डेवलपमेंट्स करना हो तो आप प्लगइन्स भी डेवलपमेंट्स कर सकते हो। उसके बाद आप हु कॉमर्स के बारे में जानना चाहते हो तो हु कॉमर्स भी यहाँ पे सीख सकते हो। यहाँ पे लॉट्स ऑफ हु कॉमर्स के ट्यूटोरियल्स है। उसके बाद वर्डप्रेस में आपको आप बेसिक हो, बिगिनर डेवलपर हो, आपको कुछ पता नहीं है वर्डप्रेस के प्लगइन्स क्या है, थीम्स क्या है, कुछ नहीं, स्टार्टिंग में तो आप ये वर्डप्रेस के सारे ट्यूटोरियल देख सकते हो। इस ट्यूटोरियल्स के अंदर हमने कई सारे ट्यूटोरियल्स यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं, जैसे कि आपको ऑल इन वन यहाँ पे मिल जाएगा, प्लगिंग से लेके थीम तक, कस्टमाइजेशन से लेके थीम तक, सारा इंफॉर्मेशन आपको इस ट्यूटोरियल्स के अंदर से मिलेगा। देन आफ्टर आपको जाना है पीएचपी ट्यूटोरियल्स के अंदर। पीएचपी यहाँ से आपको 0 से एंड तक पढ़ाया जाएगा। अभी तक हमारी सीरीज चालू है, एवरीडे हम एक एक वीडियो अपलोड्स करते रहते हैं, राइट। तो यहाँ पे जितना भी हमारा ट्यूटोरियल्स कोर है वर्डप्रेस में, अगर आप एक मास्टरमाइंड बनना चाहते हो, अच्छा एपीआई प्लगइन डेवलपमेंट्स करना चाहते हो, एलिमेंटर्स मॉडल डेवलपमेंट्स करना चाहते हो, तो बहुत कुछ यहाँ पे रिसोर्स है, और भी रिसोर्स हम लाने वाले हैं। तो गाइज, आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को लाइक करना, फॉलो करना और सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।